1914 जब इंसान ने अंटार्कटिका को जीतने का सपना देखा, लेकिन प्रकृति ने उन्हें ऐसी परीक्षा में डाल दिया जहां बचना नामुमकिन था। यह कहानी है हिम्मत, लीडरशिप और जिंदा रहने की जंग की। अर्नेस्ट शैकल्टन का असली मिशन था अंटार्कटिका को एक छोर से दूसरे छोर तक पार करना। यह इतिहास में पहली बार होने वाला था। इसे कहते थे इंपीरियल ट्रांस अंटार्कटिक एक्सपीडिशन। शैकल्टन ने 27 लोगों की टीम चुनी थी। कहा जाता है उन्होंने बहादुर नहीं बल्कि शांत और भरोसेमंद लोगों को चुना, क्योंकि असली लड़ाई अंटार्कटिका से नहीं, हालात से थी। उनका जहाज एंड्योरेंस खास तौर पर आइस के लिए बनाया गया था। साथ में थे स्लेड डॉग्स, खाना और सर्वाइवल गियर। उन्हें लगा था वो तैयार हैं, लेकिन अंटार्कटिका ज्यादा ताकतवर था। जैसे ही वो वेडल सी में पहुंचे, खतरा शुरू हो गया। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ और रास्ता धीरे धीरे बंद हो रहा था। ये अंटार्कटिका का सबसे खतरनाक इलाका था। जनवरी 1915 जहाज पूरी तरह बर्फ में फंस गया। अब वो कहीं नहीं जा सकते थे, सिर्फ बह सकते थे। ये एक फ्लोटिंग प्रिजन बन चुका था। फंसे रहने के दौरान उन्होंने खुद को बिजी रखा, खेल खेले, डायरी लिखी, डिसिप्लिन बनाए रखा। शैकल्टन जानता था मेंटल स्ट्रेंथ सबसे जरूरी है। अक्टूबर 1915 दबाव बढ़ने लगा। बर्फ ने जहाज को धीरे धीरे तोड़ना शुरू कर दिया और एक दिन एंड्योरेंस खत्म हो गया। शैकल्टन ने कहा, शिप छोड़ दो। अब उनका मिशन बदल चुका था, सर्वाइव करना। उन्होंने जरूरी सामान उठाया और बर्फ पर उतर गए। उन्होंने सिर्फ जरूरी चीजें बचाईं, थोड़ा खाना, 3 लाइफ बोट्स और सर्वाइवल टूल्स। हर ग्राम का मतलब था जिंदगी या मौत। अब वो खुले बर्फ के टुकड़ों पर रह रहे थे। नीचे गहरा समुद्र, ऊपर फ्रीजिंग हवा और हर पल बर्फ टूटने का खतरा। खाने के लिए उन्हें शिकार करना पड़ा। सील्स और पेंगुइन्स ही उनका सहारा थे। ये सर्वाइवल था, लग्जरी नहीं। हालात इतने खराब हो गए कि उन्हें अपने डॉग्स को छोड़ना पड़ा। ये फैसला आसान नहीं था, लेकिन जरूरी था। सर्वाइवल में इमोशंस की जगह कम होती है। एक दिन बर्फ टूटने लगी। अब रुकना मौत था, उन्हें मूव करना था। उन्होंने लाइफ बोट्स उठाए और निकल पड़े। खुले समुद्र में छोटी नावों से सफर शुरू हुआ। ठंड, लहरें और थकान सब साथ थे, लेकिन उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। वो पहुंचे एलिफेंट आइलैंड, लेकिन ये सुरक्षित नहीं था। यहां कोई नहीं आता, कोई रेस्क्यू नहीं। ये दुनिया से कटा हुआ एक जाल था। शैकल्टन ने समझ लिया यहां इंतजार करना मौत है। उन्होंने एक डेयरिंग प्लान बनाया। कुछ लोग जाएंगे और मदद लाएंगे। उन्होंने एक छोटी नाव तैयार की, जेम्स कैड। 6 लोग इस पर सवार हुए और शुरू हुआ सबसे खतरनाक सफर। ना जीपीएस, ना मॉडर्न टूल्स, सिर्फ स्टार्स और अनुभव के सहारे नेविगेशन हुआ। एक गलती और सब खत्म। वो पहुंचे साउथ जॉर्जिया आइलैंड, लेकिन गलत साइड। शैकल्टन और 2 लोग पहाड़ पार करने निकले। 36 घंटे बिना रुके मौत के बीच। रेस्क्यू आसान नहीं था। कई बार कोशिश हुई, लेकिन बर्फ ने रास्ता रोक दिया। हर अटेम्प्ट फेल हो रहा था। आखिरकार एक आखिरी कोशिश सफल हुई। शैकल्टन वापस पहुंचे अपने लोगों के पास और सबको जिंदा बचा लिया। लगभग 2 साल एक्सट्रीम कंडीशंस में, लेकिन एक भी जान नहीं गई। ये कहानी बन गई दुनिया की सबसे महान सर्वाइवल स्टोरी। जब सब कुछ खत्म लग रहा था, तब एक लीडर ने हार नहीं मानी और इतिहास बन गया। ऐसी ही रियल लाइफ स्टोरीज के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी कहानियां हिम्मत सिखाती हैं।